संग। माता जी ने अगला प्रश्न किया, बोले संग किसका करना चाहिए? आप कह रहे हो सत्संग करो, पहचान क्या है कि सत्संगी कौन है? किसका संग करूं मैं? किसका सत्संग करूं, कैसे पता चले? तब ठाकुर जी ने 5 प्रकार के गुण बताए। ये ध्यान से सुनना, 5 लक्षण, ये जिनमें हो उनका संग करो। कौन कौन से लक्षण हैं? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग कीजिए। सबसे पहला लक्षण है तितिक्षवः, यानी कि सहनशीलता। सहनशीलता। कारुणिका, दूसरा लक्षण है करुणा, यानी कि दया। तीसरा लक्षण है सुहृदः, सबका हित चाहने वाला। अजात शत्रवः, चौथा लक्षण है किसी से शत्रुता ना रखने वाला। और 5वां और अंतिम लक्षण है मौन रहने वाला, कम बोलने वाला। ये 5 लक्षण जिसमें हूं मैया उसका संग करो। दोबारा सुनिए, सहनशील, दयावान, सबका हित चाहने वाला, किसी से शत्रुता ना रखने वाला और शांत रहने वाला। कई लोगों को ऐसा लगा होगा ये तो हम में है, पर नहीं है। ये 5 लक्षण मैं कह सकता हूं कि इस पंडाल में मुझसे पीछे तक 5 लक्षण, हाँ एक आध हो सकता, 5 लक्षण मुझसे पीछे तक एक में भी नहीं है। 5 लक्षण एक साथ किसी में भी नहीं है। सबसे पहला लक्षण सबसे खतरनाक है, क्या? सहनशीलता, पेशेंस। ये तो अच्छा है कि आप लोग फिर भी पेशेंस, कितने लोग बेचारे खड़े हो गए, देखो बाहर बैठ के सुन रहे हैं, वहां पे ना लाइट है ना बैठने का फर्श है, वहां पे बैठ के सुन रहे, पेशेंस है। पीछे खड़े हैं, वहां आवाज भी पूरी नहीं जा रही, फिर भी कथा सुन रहे हैं। पेशेंस लेवल इस कथा के चारों तरफ पंडाल में एक लेवल तो है, पर यह भी कई लोगों में नहीं है। सहनशीलता। और सहनशीलता का सबसे बड़ा प्रमाण बताएं, व्यक्ति का दोष उसके मुंह पे बोल दो, पता चल जाएगा कितना सहनशील है। आज ही बोल के देखना, अपने बाहर के लोगों को तो मत बोलना, परिवार के को बोल के देखो। अपने पति पत्नी को बोल दे, पत्नी पति को बोल दे, भाई बहन को बोले, बहन भाई को बोले, चाचा जी अपनी भतीजी को बोल दे, भतीजा चाचा ऐसे संबंधों में एक बार बोल के देखो। उसका देखो अवगुण सबको पता होता, परिवार में हर व्यक्ति को पता है कि हमारे परिवार का कौन सा व्यक्ति के अंदर क्या अवगुण है। बस परिवार इसलिए बना रहता है कि वो कभी बोला नहीं गया कि तुम में ये दोष है। आज बोल के देख लो। सुनिए चाचा जी, बुरा नहीं मानना, आप चिड़ोकले तो हो, आप थोड़ी चिड़ तो है आपके अंदर है, हमसे चिढ़ते हो, आपके बेटे से ज्यादा मार्क्स आते हैं मेरे। आज ही देख लो कितनी सहनशीलता। चाचा जी प्रत्युत्तर में ये नहीं कहेंगे, अरे नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तेरे मन में कोई गलत सुनना, पलटवार में थप्पड़ ही आना है या कोई बंगाली गाली आनी है। क्यों? सहनशीलता नहीं। तितिक्षव। दूसरा लक्षण है कारुणिका, दया। दया भी हमारे चित्त में नहीं है, करुणा नहीं है चित्त में। दया का भी केवल और केवल एक आडंबर जैसा ही है हम लोगों में। तितिक्षव, कारुणिका। तीसरा लक्षण है सुहृदः सर्वदेहिनां, सबका हित चाहने वाला। यह भी हमारी भावना नहीं है। सबका मंगल हो, कई बार ये भावना आ भी जाती है लोगों में, चलो सबका मंगल हो लेकिन मुझसे कम हो। सबका मंगल हो पर मेरा ज्यादा हो। कई धनी मानी लोगों में सबके मंगल की कामना आ जाती है, चलो भाई नगर का मंगल हो, हमारी कॉलोनी का मंगल हो, हमारे फ्लैट वालों का मंगल हो, हमारी सोसाइटी वालों का मंगल हो, लेकिन मुझसे कम हो।
तो ये दया कैसी? दया तो श्रुहृदः सर्वदेही नाम तो उसको कहते हैं जो स्वयं कहीं ना कहीं व्यवस्था में कटौती कर ले लेकिन बाकी सबको उचित व्यवस्था दे दे, वो है। और चौथा लक्षण होता है अजात शत्रवः, किसी के प्रति शत्रुता ना रखने वाला। अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता ना मानने वाला। ये ऐसे लोग भी बहुत कम हैं, कोई ना कोई शत्रु तो सबका है। और अंतिम लक्षण शांता, मौन रहने वाला, कम बोलने वाला। ये तो कथा की कृपा है कि आप 3 घंटा मौन रहते हो, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन संसार में सबसे कठिन 2 काम कौन से? बोले पहला, बिना किसी की मदद लिए स्वयं नए ग्रंथों को पढ़ना, नई किताब को पढ़ना, अध्ययन स्वाध्याय सबसे कठिन। और दूसरा सबसे कठिन काम, मौन रह करके दूसरे को सुनना, बहुत कठिन। हम लोग सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। आपको पता हमारा एक नियम है, हम कथा से पूर्व और कथा के बाद 1-1.25 घंटा नहीं बोलते। 1-1.25 घंटा भी कम है, और ज्यादा बढ़ाना चाहिए हमको। और ये मौन का ही थोड़ा बहुत प्रभाव होता है कि 3 घंटे में एक आध बात कोई अच्छी आ जाती है मुख से। व्रत भी 2 ही होते हैं, अन्न का व्रत और मौन व्रत। मौन, हमें ऐसा लगता है कि जो 5 लक्षण आपने सुने, तितिक्षवः, कारुणिका, श्रुहृदः, सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवः, ये 4 लक्षण थोड़े कठिन हो सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति मौन रहना शुरू कर दे तो ये 4 लक्षण धीरे धीरे उसके अंदर आ जाएंगे। ये 5 लक्षणों से युक्त जो हो मां, उसका संग करना चाहिए। उसके संग से क्या होगा? त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, संगस्ते स्वतते प्रार्थ्य संग दोष हराते, सतां प्रसन्ना मम वीर संविदो, भवन्ति हत्कर्ण रसायनं कथा, तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि, श्रद्धारत भक्ति अनुक्रमिष्यति। बहुत सुंदर भाव। ठाकुर जी कहते हैं, मैया ऐसे 5 लक्षणों से युक्त कौन होंगे? बोले मेरे भक्त ही हो सकते हैं जिनमें ये 5 लक्षण आपको मिल जाएंगे। उनका संग करने लग जाओ। उनके संग से क्या होगा? बोले उनके संग से मेरी कथा और मेरी वार्ताएं जब होने लग जाएंगी, मेरी सेवा दिखने लग जाएगी, तो फिर धीरे धीरे इंद्रियां वश में होती चली जाएंगी। उनके प्रति श्रद्धा, रत्ति, भक्ति सब कुछ जब नियमित रूप से होने लगेगा तो वे ही मेरी प्राप्ति कराने में सहायक बन जाएंगे। इस प्रकार मैया ने अनेक प्रश्न किए। सब प्रश्नों का ठाकुर जी ने विविध प्रकार से उत्तर दिया। अष्टांग योग क्या क्या है उसके बारे में बताया। जैसे शरीर जब अव्यवस्थित होता है तो शरीर की कई मुद्राएं हैं, अनुलोम विलोम है, और कौन सा है, कपालभाति है, और कौन सा है, बहुत सारे हैं योग। जैसे शरीर अव्यवस्थित होने पर शरीर के योग होते हैं, ऐसे मन के अव्यवस्थित होने पर मन के भी 8 योग हैं। मन के 8 योग। और ये मन के 8 योग कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 योग हैं। इनमें सबसे पहला योग क्या है? ध्यान से सुनिए, आज आपको योगी बना ही जा मैं हूं। सबसे पहला, जो लोग कहते हैं महाराज जी मन नहीं लगता, हमारा मन बहुत विचलित रहता है, मन एक जगह स्थिर नहीं होता, मन हमारा हिमाचल है। और सबसे ज्यादा मन विचलित ही होता है जब भजन करने बैठते हैं। सबसे ज्यादा मन विचलित ही तभी होता है। तो मन को एकाग्र करने का क्या तरीका है कि मन आपका एक जगह लगे, दोबारा कभी भटके ना। तो इसके ये 8 योग हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला यम। यम का मतलब क्या होता है? इंद्रियों का दमन।
मतलब आपकी कोई इच्छा प्रकट हुई और उस इच्छा की तीव्रता आ गई, फिर भी आप उस इच्छा को पूरी ना करो, सहते रहो सहते रहो सहते रहो और उस इच्छा को पूरी ना करो, इसको यम कहते हैं। जीव ने कोई इच्छा प्रकट की, कानों ने कोई इच्छा प्रकट की, त्वचा ने कोई इच्छा प्रकट की, नेत्रों ने कोई इच्छा प्रकट की, और उस इच्छा के प्रकट होते ही आपने मन बना लिया कि ये पूरा करना ही नहीं है मुझे, ना नहीं दिलाऊंगा। यम, इसको यम कहते हैं। प्रारंभ यहीं से होगा। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। यम। दूसरा है नियम। एक नियम तो बनाओ, एक नियम, सद नियम सबके जीवन में होना चाहिए। कई लोग बोलेंगे महाराज जी हमारा है, सुबह उठते ही चाय पीते हैं, हमारा नियम है, और ये नियम हमारा पिछले 25 वर्षों से एक दिन भी बेनागा चलता है। ऐसा नहीं, कोई भी एक नियम बना लीजिए, और वो नियम ऐसा होना चाहिए जिसमें शरीर को थोड़ा श्रम हो। मॉर्निंग वॉक नहीं, जिम नहीं, चाय नहीं, आदि आदि ये सब नहीं। ठाकुर जी से संबंधी एक नियम बना लीजिए, और उस नियम में थोड़ा सा आपको मतलब जैसे श्रम करना पड़े, ऐसा कोई नियम हो। हम कह रहे हैं जैसे 11 दंडवत का नियम ले लिया आपने, मैं 11 दंडवत किए बिना जाऊंगा नहीं, और फिर लगे महाराज सुबह सुबह उठ कर, और 11 दंडवत भी ऐसे नहीं, ऐसे सीधे बिल्कुल हो करके, जैसे दंडवती परिक्रमा लगाते हैं ऐसे एक बार हाथ आगे करके, फिर सर्वांगण अंग से, माताएं साष्टांग करें 6 अंगों से, और भाई लोग जो है वो दंडवत करें बिल्कुल सीधी। 11 दंडवत का नियम ले लिया। अब ये नियम टूटना नहीं चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अब इसमें आप हमको किसी भी प्रकार का बहाना नहीं लगा सकते, महाराज जी सूतक है पातक है। सूतक पातक में भी दंडवत हो सकती है। शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी आप लेटे लेटे इधर उधर लेटे बेड पे पड़े, उससे बड़े दंडवत कर लो नीचे आके, 11 दंडवत का नियम ले लो। ये तो मैंने बताया, आप अपने आप सोचो, कोई भी एक नियम बना लीजिए, और उस नियम को करना ही करना है, चाहे भूकंप आ जाए दुनिया में। यम, इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी नहीं करना, दूसरा नियम, और तीसरा प्राणायाम। और प्राणायाम में केवल एक छोटी सी काम करना है। एक नासिका छिद्र को बंद करो, श्वास भीतर लो, 2 नासिका छिद्रों को बंद करके श्वास को अंतः अपने हृदय में रखो, मस्तिष्क में रखो, दूसरी नासिका छिद्र के स्न, बस इसमें एक चीज करनी है। जब नासिका से श्वास भीतर लो तब ठाकुर जी का कोई मंत्र या नाम उच्चारण करो, जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, इसका उच्चारण करते हुए श्वास भीतर लो। दोनों नासिका छिद्र बंद करके जब श्वास आपके ब्रह्मरंध्र में हो तब भी यही श्लोक बोलो, और दूसरी का नासिका छिद्र से जब श्वास छोड़ो तब भी ये मंत्र बोलो। यप